नमस्कार। जैसा कि आपने बताया था निराकार के साथ साक्षात्कार। तो आज के अनुभव के बारे में बताने से पहले मैं 2 चीज़ें वापस बता देना चाहूँगा अपने बारे में, ताकि जो मेरे अनुभव हैं वो सही तरीके से समझ में आ जाए सबके, खासकर मेरे। तो पहला ये कि मेरा रुझान हमेशा निराकार की तरफ ज़्यादा था। था शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि शायद अब वो चीज़ नहीं रही। अब शायद आकार निराकार में फ़र्क नहीं है, भेद नहीं है। और दूसरा एक चीज़ जो मैं हमेशा काफ़ी गहराई से विश्वास करता हूँ, दैट आई एम हिज़ फेवरेट। मैं उसका प्रिय हूँ। ज़िंदगी में जो हो रहा है, भला ही हो रहा है। सो अब शुरू करते हैं 2 अनुभव मेरे। अ, मैं जिस कंपनी में कार्यरत हूँ, हमारा मुख्यालय काकीनाडा में है, जो कि विशाखापट्टनम से 2.5-3 घंटे की दूरी पे है। अ, एक व्यक्तित्व है वहाँ पर जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं, प्यार से, इज़्ज़त से। जिनकी देख-रेख में, स्पिरिचुअल देख-रेख में हम काम करते हैं। तो ये बात करीब 10 एक साल पुरानी है। हम उनके साथ बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने कहा कि विवेक, ये मंदिर में दर्शन करके आओ कल। दक्षिण भारत के ये एक मंदिर में दर्शन करके आओ। तो अगले दिन हम 3 जन चल पड़े मंदिर के लिए। करीब 2 ढाई घंटे का रास्ता था और आप लोगों को शायद मालूम है, काकीनाडा, वाइज़ैक की गर्मी काफ़ी ज़ोरदार गर्मी होती है। तो 2.5 घंटे के बाद करीब हम पहुँचे तो मंदिर के काफ़ी लंबी कतार थी। तो थोड़ी-सी झुँझलाहट भी हुई कि भई वो गुरुजी ने क्यों भेज दिया? पर अब आदेश था तो आदेश था। हम कतार में खड़े हो गए। 15-20 मिनट बाद वो पंक्ति धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। तो हम तीनों के चेहरे पे झुँझलाहट साफ नज़र आ रही थी और हम तीनों को ही नज़र आ रही थी। सो थोड़ी-सी देर बाद, शायद 10 मिनट बाद और मंदिर से अचानक एक पंडित, पुजारी जो भी कहें आप, वो निकल के आते हैं और सीधा हमारी तरफ और आके हमको पूछते हैं, "दर्शन के लिए आए हो?" सवाल थोड़ा-सा अटपटा-सा लगा क्योंकि आप मंदिर के परिसर में हो, पंक्ति में खड़े हो, तो दर्शन के लिए ही आए हो। खैर उन्होंने अपने सवाल का जवाब के लिए वेट नहीं किया और कहा कि आइए मेरे साथ। और जैसे अधिकतर मंदिर में परंपरा है, हमने अपने बेल्ट, चमड़े की चीज़ें, धातु की चीज़ें गाड़ियों में रख दी थी। गाड़ी तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने सब चीज़ें निकाल दी हैं? धातु नहीं है, बेल्ट नहीं है, चमड़ा नहीं है। हमने कहा हाँ। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, तुमने अपने बेल्ट निकाल दिए? मैंने बोला हाँ, निकाल दिए। अचानक ध्यान है कि नहीं, मैंने बेल्ट नहीं निकाला है। तो थोड़ी-सी झुँझलाहट हुई वापस और बेल्ट निकाल दिया मैंने। तो मुझे उस समय भी लगा कि ये एक डार्क कलर के शर्ट के नीचे, आउट आउट शर्ट जीन्स के ऊपर किसी को बेल्ट कैसे नज़र आ सकता है मेरा, और ये सवाल मुझसे ही स्पेसिफिकली क्यों पूछा गया है। खैर जो भी हो, हम गए, उन्होंने मंदिर परिसर में हमें घुमाया बड़े प्यार से और फिर मंदिर के गर्भगृह में ले गए। तो दक्षिण के जो मंदिर होते हैं, गर्भगृह काफ़ी अंधेरा होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छी शक्ति होती है, बहुत प्यारी शक्ति होती है। तो वहाँ पे गए, हम बैठे थोड़ी देर और उन्होंने खूब सारा प्रसाद वगैरह देके हमें बाद में विदा किया। सो इसके साथ जुड़ी एक दूसरी चीज़ है, उसके बाद थोड़ा-सा विश्लेषण अगर आप करना चाहें। अ, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा साकार में विश्वास नहीं करता था, तो 7-8 साल पहले तक मैं तिरुपति नहीं गया था। पर चूँकि हमारा मुख्यालय काकीनाडा में है, तो तिरुपति एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, बहुत ही बड़े भगवान हैं, शायद सबसे बड़े भगवान हैं। तो एक बार गुरुजी के साथ मौका मिला तिरुपति जाने का और वहाँ पे हमें सुविधा दी गई ब्रेक दर्शन की, गुरुजी की वजह से। सो एक बार 6:30 बजे शाम को हमने ब्रेक दर्शन किया और सुबह-सुबह करीब-करीब 6 बजे के आस-पास वापस एक ब्रेक दर्शन हुआ। तो जो सुबह का जो दर्शन था,
उसमें वो गोविंदा गोविंदा के नारों से पूरा भवन गूंज रहा था। और बिकॉज हमारे साथ चूंकि गुरुजी थे, तो वो मंदिर के अंदर के 2 दरवाजे और खोले गए हमारे लिए ब्रेक दर्शन के लिए। पहली बार मैं तिरुपति गया था और काफी नजदीक पहुंच गए थे मूर्ति के। वहां जाने के बाद मुझे एक बहुत अजीब सा विरोधाभास हुआ, क्योंकि अभी तक अधिकतर दर्शन शिरडी के होते थे, जहां पे कि सोना चांदी धातु उस समय बहुत कम था, नहीं के बराबर था। और अब मैं खड़ा हूं तिरुपति के सामने, जिसमें कि आपको सिर्फ रत्न और सोना चांदी ही नजर आता है। मूर्ति तो शायद छुप गई है उन चीजों के पीछे। सो मेरी नजर वो भौतिकी पे ज्यादा चली गई। जो हाथ देखो, हाथ में कितने हीरे नजर आ रहे हैं, मुकुट देखो, वो चेहरे पे जो ढका हुआ है वो देखो। तो कृतज्ञता अपनी जो कृतज्ञता करनी थी वहां पे प्रकट, वो नहीं हो पाई। और करीब करीब जो 5, 6, 7, 10 सेकंड थे वहां पे, वो सिर्फ देखने में चला गया, फिजिकल अपीयरेंस पे चला गया। और साइड में आ गए। वहां पे लोग जो स्वयंसेवक होते हैं, धक्के मार मार के आपको साइड में ले जाते हैं, आप निकल के आ गए। बाहर आने के बाद बहुत ग्लानि हुई, बहुत ग्लानि हुई कि ये क्या हो गया, तिरुपति आए हो और आप सिर्फ मूर्ति देखकर वापस आ गए ब्रेक दर्शन में। ये बात को जमी नहीं, बहुत खली ये बात। और मैंने बोला कि भाई मुझे एक मौका और दीजिए। एंड रिमेंबर, आई एम हिज फेवरेट वन। साल भर बाद वापस वही मौका मिला, वही चीज। शाम के 6:30 बजे दर्शन, सुबह के 6 बजे के दर्शन। इस बार एक अंतिम तीसरा छोटा गेट था, वो भी खोल दिया गया हमारे लिए। गुरुजी थे, मेहरबानी थी, आशीर्वाद था। मैं मूर्ति से करीब 3, 3.5, 4 फुट के दूरी पे खड़ा था। पर अज्ञानी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। वापस वो भौतिकी पे मेरी नजर, सोना चांदी, इतना ताम झाम। करीब 5, 7, 10 सेकंड बिल्कुल वही रेपिटेशन हुआ, वही चीज हुआ और धक्के मार के साइड में आ गया। अब इस बार मेरी ग्लानि की सीमा नहीं रही। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे एक मौका और दो और अभी एक मौका दो। इतना कहना था कि मैंने अपनी बाजुओं पे एक मजबूत हाथ की पकड़ को महसूस किया। आंख बंद थे और वो उसने हाथ ने मुझे धक्का दिया, और जब तक मैं आंखें खोलूं कि ये कौन है और क्यों धक्का दे रहा है, मैं वापस मूर्ति के सामने था। वो हाथ ने मुझे मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया, और वो जब तक कि मैंने एक झटके में देखा कौन है, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने बोला छोड़ो जो भी होगा, और मूर्ति के सामने वापस। इस बार 30-40 सेकंड तक उस मूर्ति के सामने था। तिरुपति में आप लोग कुछ लोग जानते हैं, 30-40 सेकंड मूर्ति के सामने खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर इस बार मैं फंसा नहीं। इस बार पूजा पाठ कृतज्ञता जो करनी थी, अदा करना था, वो किया और फिर बाहर आए। तो ये छोटी सी घटना है, ये 2-3 घटना। और मुझे मालूम है समय सीमा है कुछ 10-12 मिनट की, तो उसके अंदर दे देना चाहूंगा मैं। तो उससे आज ये फर्क पड़ा है कि अब आकार और निराकार, इसमें फर्क नहीं रहा, इसमें मतभेद नहीं रहा। जो है सो ठीक है। एवरीथिंग इज वेलकम एंड यस, आई एम हिज फेवरेट। थैंक यू।